हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस सेशन में हम विश्व के प्रमुख घास मैदानों के बारे में देखेंगे। तो जो घास मैदान हैं वो दो भागों में बांटे जाते हैं प्रायः, ठीक है। एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और एक शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। इसमें परीक्षा में कैसे प्रश्न आते हैं ये पहले समझ लीजिए। देखिए, पहले तो आपको कभी जब मैचिंग में आएगा तो कुछ घास के मैदान के नामों को दे देंगे और उनसे कहेंगे कि आप सामने लिखा रहेगा किस देश में है, वहाँ से उसको मैच करा लीजिए, ये हो सकता है। या कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है या शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। या उसकी थोड़ी बहुत विशेषता पूछ ली जाती है कभी कभी। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होता है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, मकर रेखा कहाँ से गुजरती है और भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है। तभी आपको पता चल पाएगा कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक आता है और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक आता है। जब आप कर्क रेखा के ऊपर जाएंगे, कर्क रेखा के ऊपर, कर्क रेखा यहाँ से ऐसे कुछ गुजरती है यदि आपको याद हो तो, ठीक है। तो इसके ऊपर जाएंगे तो वो शीतोष्ण वाला भाग आ जाएगा, ठीक है। और मकर कहाँ से गुजरती है, कुछ ऐसे जाती है, ठीक है। तो इसके नीचे जो होगा वो शीतोष्ण हो जाएगा और बीच में जो आएंगी चीज़ें वो क्या हो जाएंगी, यहाँ से आपकी जाएगी लगभग विषुवत रेखा, ठीक, भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं। तो ये वाला पूरा एरिया ये आ जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही है, मकर रेखा, उसके अंदर के क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और बाहर के क्षेत्र शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले जो हमारे प्रमुख शीतोष्ण घास के मैदान हैं, ठीक है। मेन जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पंपास घास का मैदान। कौन सा? पंपास। ये शीतोष्ण घास का मैदान है, ठीक है। ये कहाँ है? ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आप देख रहे हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना में आता है। ध्यान से सुन लीजिएगा या तो लिख लीजिएगा। अर्जेंटीना में आता है, उरुग्वे आता है और दक्षिणी ब्राज़ील में। इसका जो विस्तार है वो इतनी जगहों पे है। मेन जो होता है इसका अर्जेंटीना से संबंध है। पहले क्वेश्चन भी पूछा है कि पंपास का घास मैदान कहाँ पाया जाता है, तो उसमें अर्जेंटीना ऑप्शन में था, तो वही सही विकल्प होगा उसका, ठीक है। तो यह शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और ये इस मैदान में, इस घास के मैदान में एक अल्फा नामक जो है पोषण युक्त घास पाई जाती है जो पशुओं के लिए लाभदायक होती है। इस क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बहुत होता है और सूअर के मांस का उत्पादन होता है, विश्व भर में प्रसिद्ध है सूअर के मांस के उत्पादन के लिए ये पंपास के घास का मैदान, ठीक है। तो पंपास के घास का मैदान कहाँ स्थित है? मुख्यतः अर्जेंटीना में और थोड़ा सा उरुग्वे में है, थोड़ा सा दक्षिणी ब्राज़ील में है। ये आपको याद रखना है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और ये क्या है? एक शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ठीक है। चलिए, पहले शीतोष्ण देखेंगे हम, उसके बाद सीधे चलते हैं हम प्रेयरी में, ठीक है। यहाँ पे ये छुप गया है, यही है प्रेयरी घास का मैदान। तो ये किस महाद्वीप में है? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। तो जिस क्षेत्र में फैला है उसे कहते हैं ग्रेट प्लेन, ठीक है। तो ये कनाडा में भी आएगा और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी फैला हुआ है, ठीक है। राकी पर्वत यहाँ पे है, इधर से चिनूक हवा बहती है, ठीक है। ठंडी हवा के प्रभाव से शीत ऋतु में जब ठंडी का मौसम होता है तो ये जो है घासों के उगने में मदद मिलती है, ठीक है। और उत्तरी अमेरिका के गेहूं की अधिकतम पैदावार इसी घास के मैदान में होती है और यहाँ पशुपालन होता है, मांस और दूध दोनों के लिए पशु पाले जाते हैं, ठीक है। अमेरिका का जो सर्वाधिक मांस निर्यात करने वाला शिकागो शहर है वो इसी मैदान में स्थित है और मिशिगन झील के दक्षिणी तट पर स्थित है। मिशिगन झील कहाँ है? यहाँ है मिशिगन झील, ठीक है। 5 ग्रेट लेक्स में मिशिगन लेक आती है और ये भी क्या है? एक शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आने वाला घास का मैदान है, क्योंकि आपके यहाँ से गुजर जाती है आपकी कर्क रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा के ऊपर में स्थित है, ये एक ठंडा प्रदेश है, तो यहाँ पे शीतोष्ण हो जाएगा, शीतोष्ण घास का मैदान आ जाएगा। कौन सा? प्रेयरी घास का मैदान। तो प्रेयरी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में विस्तृत है और जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। चलिए,
फिर चलते हैं हम स्टेपी घास के मैदान। सबसे पहले हम शीतोष्ण घास के मैदान देख रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेपी घास के मैदान यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये यूरोप महाद्वीप के पूर्वी भाग में है, ठीक है। कहाँ है ये? यूरोप महाद्वीप के पूर्वी भाग में। अब आपको याद होना चाहिए कि यूरोप महाद्वीप के पूर्वी भाग में कौन कौन से देश पाए जाते हैं। तो ये मुख्यतः यूक्रेन से लेके एशिया में रूस तक फैला हुआ है, ठीक है। और ये क्या है? एक शीतोष्ण घास का मैदान है। यहाँ जो मिट्टी पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? चरनोजम मिट्टी पाई जाती है, जो बहुत ही उपजाऊ होती है, जो इन घासों के फलने फूलने में मदद करती है, ठीक है। और अभी क्या किया जा रहा है? इन घासों को साफ करके यहाँ गेहूँ की कृषि की जा रही है, ठीक है। तो स्टेपी घास का मैदान भी शीतोष्ण घास का मैदान है, जो यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है, पूर्वी भाग में मुख्यतः, ठीक है। चलिए, और एक यही यूरोप महाद्वीप में है पुष्टाज घास का मैदान। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ है? पोलैंड में है, हंगरी में है और ऑस्ट्रिया में विस्तृत है यह घास का मैदान। और यह स्टेपी घास का ही एक मैदान है, ठीक है, जिसे पोलैंड और हंगरी में किसके नाम से बुलाया जाता है? पुष्टाज के नाम से इसे बुलाया जाता है। और यह एक कहाँ है? शीतोष्ण घास के मैदान में है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक। चलिए, अब आ जाते हैं यहाँ पे। देखिए, एक है वेल्ड घास का मैदान, ठीक है। ये महाद्वीप तो आप पहचान ही रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप। नीचे कौन सा देश है? यहाँ पे दक्षिणी अफ्रीका में है। तो वेल्ड पूछा जाएगा तो किस देश में अगर पूछा जाता है तो आप बता देंगे कि दक्षिण अफ्रीका देश में विस्तृत है। ये एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है। इस घास के मैदान में अंगोरा नामक बकरी पाली जाती है और गाय और बैल भी बृहद मतलब संख्या में पाले जाते हैं, ठीक है। और घास के इसी मैदान में मेरिनो नाम की एक भेड़ भी पाई जाती है, जो बहुत ही उन्नत किस्म का ऊन जो है वो उत्पादित करती है, ठीक है। तो अंगोरा बकरी, मेरिनो भेड़, ये आप जरूर याद रखिएगा। और यहाँ पे सोने का उत्पादन भी होता है, गोल्ड, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका की स्वर्ण नगरी जिसको कहा जाता है, जोहान्सबर्ग, और विश्व प्रसिद्ध जो किम्बरले की स्वर्ण खान है वो इसी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो वेल्ड घास के मैदान किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। किस देश में है? दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। यहाँ पे अंगोरा बकरी और मेरिनो नाम की भेड़ पाली जाती है। भेड़ से अच्छी किस्म का ऊन पैदा होता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। जोहान्सबर्ग इसी घास मैदान में स्थित है। किम्बरले जो स्वर्ण की खान है, गोल्ड माइंस, वो इसी क्षेत्र में स्थित हैं। तो आप याद रखिएगा, ये भी क्या है? एक शीतोष्ण घास के मैदान, क्योंकि मकर रेखा यहाँ से गुजर जाती है, तो मकर रेखा के नीचे आ जाता है, तो ये एक ठंडा प्रदेश मुख्यतः हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं इस क्षेत्र में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? डाउन्स घास का मैदान, ठीक है। डाउन्स तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? मर्रे डार्लिंग नदी बहती है, तो उसके बेसिन में ये पाई जाती है, ठीक है। यहाँ जो है बहुत बड़े बड़े जो है घास के बाड़े होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? स्टेशन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेरिनो भेड़ को पाला और चराया जाता है, ठीक है। इस क्षेत्र में जो है सिंचाई के साधन अब उपलब्ध हुए हैं, तो अब यहाँ पे क्या होने लगा है? गेहूं की खेती होने लगी है। और ऑस्ट्रेलिया में एक पशु पाया जाता है जिसका नाम क्या है? कंगारू, तो वो इसी क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। और डाउन्स का घास का मैदान भी क्या है? शीतोष्ण घास का मैदान, ठीक है। फिर यहीं पे देखिए आप आ जाएंगे तो ये है न्यूजीलैंड। क्या है ये? न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे देखिए क्या है? सॉरी, एक मिनट, ये दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ, तो हाँ अब दिख रहा है। तो ये देखिए न्यूजीलैंड में क्या है? कैंटरबरी घास का मैदान। तो ये भी एक क्या है? शीतोष्ण घास का मैदान। तो ये न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के पूर्वी भाग में पाया जाता है, ठीक है। दो भागों में बटा हुआ है न्यूजीलैंड, दो द्वीपों में मुख्यतः उत्तरी और दक्षिणी द्वीप। तो दक्षिण द्वीप के पूर्वी भाग में ये विस्तृत है। यहाँ पे गाय हो गया, बैल हो गया, भेड़ का पालन होता है, और यह भी काफ़ी उपजाऊ भूमि है, और यहाँ पे कृषि कार्य का काफ़ी विकास हुआ है, ठीक है। न्यूजीलैंड का डेयरी उद्योग इसी घास के मैदान में विकसित है। और फिर से एक बार जान लीजिए कि ये एक शीतोष्ण घास का मैदान है। तो शीतोष्ण घास के मैदान कौन कौन से हुए, आप एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पे ये हुआ प्रेरी घास का मैदान, ये पुष्टाज हो गया, ठीक है। ये पंपास हो गया, और यहाँ पे ये स्टेपी हो गया, और ये डाउन्स हो गया, और यहाँ पे छुपा हुआ है जो न्यूजीलैंड में वो कैंटरबरी। तो ये जितने हैं ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हो गए,
ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय कौन कौन से आते हैं। तो उष्णकटिबंधीय में सबसे पहले हम लानोस की बात कर लेते हैं। लानोस घास का मैदान जो है ये कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में। किस देश में होगा? यहाँ पे कौन सा देश है बताइए आप? वेनेजुएला देश है। तो वेनेजुएला की जो एक नदी बहती है ना, ओरिनिको नदी, उसकी बेसिन में ये स्थित है घास का मैदान। कौन सा? लानोस घास का मैदान। यहाँ पे जो घासें पाई जाती हैं वो 3 मीटर ऊंची तक होती 3 मीटर तक मतलब ऊंचाई तक होती हैं, लंबी होती हैं, ठीक है। और इस मैदान में जो है खनिज तेल के बृहद भंडार हैं। वेनेजुएला में एक आप झील यहाँ पे थी, कौन सी झील थी? मराकाइबो झील, वो खनिज तेल निकालने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो लानोस कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में। इसका मैक्सिमम क्षेत्र जो आता है वो वेनेजुएला देश में आता है। ओरिनिको नदी बहती है जिसके बेसिन में है ये, ठीक है। और ये मैदान खनिज तेल के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मराकाइबो झील आप याद रखिएगा, ये भी वेनेजुएला में, जहाँ से खनिज तेल निकाला जाता है, ठीक। चलिए अब आ जाते हैं हम कैंपोस घास का मैदान। ये लानोस क्या था? ये उष्णकटिबंधीय था, ये भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो कैंपोस की क्या विशेषता है? ये ब्राज़ील के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाया जाता है। यहाँ पे ब्राज़ील है ना पूरा, तो ये ब्राज़ील के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाया जाता है। यहाँ भी घास की ऊंचाई काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सिल्वास घास के मैदान। तो सिल्वास घास ये भी क्या है? एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और ये कहाँ विस्तृत है? बोलीविया में ज़्यादातर इसका जो है भाग विस्तृत है, ठीक है। यह भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में 4 घास के मैदान मुख्यतः पाए जाते हैं। लानोस, सिल्वास, कैंपोस, पैम्पाज़ो जो है हाँ, ये तीनों जो है यानी कि लानोस, सिल्वास, कैंपोस क्या हो गए? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आने वाले घास के मैदान हो गए। और आपका जो पंपास है वो शीतोष्ण घास का मैदान हो गया। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब एक और बच रहा है उष्णकटिबंधीय सवाना घास का मैदान, जो अफ्रीका के मध्य भाग में विस्तृत है और बहुत बड़ा है ये, ठीक है। ये क्या है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। तो इस घास के मैदान में जंगली जंतुओं की बहुत प्रधानता पाई जाती है। और इस मैदान में एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम होता है मसाई जनजाति, ठीक है। वो इसमें पशुचारण करती है, यानी कि पशुओं को चराते हैं, वो पशुपालन करते हैं, ठीक है। और केन्या का विश्व प्रसिद्ध मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान इसी घास के मैदान में है। तो मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान घास का मैदान अगर पूछा जाएगा, मसाई मारा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा किस घास के मैदान में आता है? तो सवाना घास का मैदान आता है। सवाना घास मैदान किस तरह का है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आने वाला घास का मैदान है, ठीक है। वेल्ड जो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है वो कौन सा है? वो शीतोष्ण टाइप का है, ठीक है। तो ये विश्व के प्रमुख घास के मैदान थे जिनकी चर्चा हमने करी। आप इनको 2 कैटेगरी में बांट लीजिएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कौन कौन से घास के मैदान शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं और कौन कौन से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आते हैं। थोड़ी थोड़ी इनकी विशेषता क्या है वो हमने जान लिया। किस देश में ये हैं ये आप थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा। मैचिंग में प्रायः आ जाता है, कभी कभी मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाता है। जैसे पंपास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, वहाँ पे देश के नामों को दे के वहाँ पे पूछा था, तो अर्जेंटीना आप याद कर लीजिए। तो सारे जो है आपको याद हो जाएंगे। तो परीक्षा में जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा वो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। लाइक कमेंट शेयर करते रहिए आपका जो सहयोग है वो अपेक्षित है। अब जो अगला वीडियो बनेगा वो हम ले आएंगे जो है विश्व के वन एवं वनस्पतियाँ की किस क्षेत्र में किस टाइप के वनस्पतियाँ क्षेत्र पाए जाते हैं, इस पे हम डिस्कशन करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।